चलिए दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हुए हैं जो ऐसा टॉपिक है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि आज तक हमारे देश में जितने भी राष्ट्रपति आए हैं उसके क्या कार्यकाल थे, उन्होंने क्या किए और वो राष्ट्रपति बनने से पहले किस प्रकार के कार्यों में भाग हिस्सा लिए हुए हैं। इस प्रकार का मतलब कि हर एक जो भी राष्ट्रपति आए थे उनका एक एक करके डिटेल करेंगे। बाकी हम ऐसा एक ट्रिक पढ़ेंगे जिससे कि सभी राष्ट्रपतियों का नाम हमें याद हो जाएगा, और वो भी क्रमांक वाइज। एक नंबर पे किसका नाम था, दो नंबर पे किसका नाम है, तीन नंबर पे। जैसे आपको पूछेगा कोई आठवां राष्ट्रपति कौन था तो आप बता सकते हैं, दूसरा तीसरा पहला राष्ट्रपति कौन था वो बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला ट्रिक है, ट्रिक को हम पढ़ते हैं। ट्रिक में लिखा हुआ है चाचा चाचा राजेंद्र। क्या? चाचा राजेंद्र। आप जानते होंगे चाचा राजेंद्र कौन है? राजेंद्र प्रसाद। राधे से जाकर गिरी। चाचा राजेंद्र मतलब पहला जो राष्ट्रपति था हमारे, वो कौन थे? चाचा राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, देश पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया, तब जो है माना हमारे देश में एक राष्ट्रपति का पद स्वीकृति दिया गया। उस समय से राष्ट्रपति हमारे देश में बनते आ रहे हैं, प्रत्येक हर एक 5 साल के बाद लगातार। तो पहला राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हमें ट्रिक से पता चलता है चाचा राजेंद्र यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा ऑप्शन है राधे से जाकर। राधे से जाकर, राधे से जाकर मतलब आप बोल सकते हैं कि राधे से जाकर मतलब सर्वपल्लवी राधा कृष्णन। ये सर्वपल्लवी राधा कृष्णन है, इसका ट्रिक आया राधे से। अब जाकर, जाकर मतलब होता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले एक बार पूरे ट्रिक को हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसा लगता है। ट्रिक पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा सा है। जैसे क्या है, चाचा राजेंद्र, चाचा राजेंद्र राधे से जाकर गिरी मतलब राधे से जाकर के मिले। ठीक है, राधे से जाकर के मिले। उसके साथ कौन कौन थे? अली, रेड्डी, जेल, वेंकटरमन। चाचा राजेंद्र राधे से जाकर गिरी, अली, रेड्डी, जेल, वेंकटरमन क्या जपते? शंकर नारायण जपते। क्या? शंकर नारायण जपते। क्या जप रहे थे भाई? शंकर नारायण जप रहे थे। क्या जप रहे थे? शंकर नारायण, शंकर नारायण, शंकर नारायण जप रहे थे। तो चाचा राजेंद्र राधे से जाकर गिरी, अली, रेड्डी, जेल, वेंकटरमन शंकर नारायण जपते। क्या जपते? शंकर नारायण जपते। पटना, पटना कौन सा जगह है? जगह का नाम क्या है? पटना। पटना प्रमुख केंद्र। कौन सा केंद्र है? पटना प्रमुख केंद्र। पटना प्रमुख केंद्र में किससे मिलते हैं भाई साहब? द्रौपदी से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? द्रौपदी से मिलते हैं। द्रौपदी से मिले। तो कितना अच्छा ट्रिक है कि चाचा राजेंद्र राधे से जाकर गिरी, अली, रेड्डी, जेल, वेंकटरमन शंकर नारायण जपते पटना प्रमुख केंद्र में द्रौपदी से मिले। तो इसमें से हमारे सभी राष्ट्रपतियों का नाम सीरियल वाइज एक करके आ जाता है। जैसे सबसे पहले देखिए चाचा राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राधे से तो सर्वपल्लवी राधा कृष्णन। जाकर तो जाकर मतलब जाकिर हुसैन। गिरी, गिरी मतलब श्री बारागिरी वेंकटगिरी। बारागिरी वेंकटगिरी। ठीक है, बारागिरी वेंकटगिरी जिसका नाम बीबी गिरी बोलते हैं। बारागिरी वेंकटगिरी यानी इसको बीबी गिरी बोलते हैं। ठीक है, बीबी गिरी। फिर है अली रेड्डी। अली तो कौन भाई? फखरुद्दीन अली। कौन? फखरुद्दीन अली। उसके बाद बोल रहा है कि रेड्डी। कौन? रेड्डी तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। अली रेड्डी। जैल। कौन? जैल, ज्ञानी जैल सिंह। कौन? ज्ञानी जैल सिंह। बोल रहा है उसका वेंकटरमन। क्या? वेंकटरमन तो वेंकटरमन, श्री आर वेंकटरमन। तो चाचा राजेंद्र राधे से जाकर जाकर गिरी, अली, रेड्डी, जैल, वेंकटरमन क्या जपते? शंकर नारायण। क्या? शंकर नारायण जपते। शंकर नारायण जपते। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नारायण के आर नारायण, शंकर नारायण जपते। एपीजे अब्दुल कलाम। क्या?
एपीजे अब्दुल कलाम जब थे पटना प्रमुख केंद्र, पटना मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पटना प्रमुख, प्रणब मुखर्जी, मुखर्जी प्रणब मुखर्जी मतलब प्रमुख, प्रणब मुखर्जी प्रमुख केंद्र में, क्या केंद्र में, केंद्र में मतलब कोविंद, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद से केंद्र में द्रौपदी से मिले, किससे मिले, द्रौपदी, जो भी वर्तमान में राष्ट्रपति है श्री द्रौपदी मुर्मू। तो आपको कैसा लगा ट्रिक? बहुत ही बेहतर है, अच्छा है, आप याद कर सकते हैं, आसान तरीके से याद कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप 10 बार इसको पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत इस ट्रिक से प्यार हो जाएगा, ना अच्छा सा लगेगा। और मेरा खुद का बनाया हुआ बहुत सुंदर है, और मैंने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले हैं ये सभी बहुत सारे ऐसे फार्मूला और ट्रिक्स बना बना करके निकाले हैं, लेकिन ये भी मेरे लिए एक अच्छा था जो आपको बताना चाहते हैं। चाचा राजेंद्र राधे से जाकर गिरी, अली रेड्डी जेल वेंकटरमन, शंकर नारायण जपते जपते पटना प्रमुख केंद्र में द्रौपदी से मिले। तो ठीक है, अब देखते हैं अगले पेज में क्या है। अगले पेज में इसी ट्रिक को हम बेहतर तरीके से लिख दिए हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक अच्छा ट्रिक है, प्रत्येक राष्ट्रपति का इतना सीरियल वाइज नाम याद करने के लिए अच्छा ट्रिक है। चाचा राजेंद्र राधे से जाकर गिरी, अली रेड्डी जेल वेंकटरमन, शंकर नारायण जपते पटना प्रमुख केंद्र में द्रौपदी से मिले। इनमें चाचा राजेंद्र का नाम आ जाता है, राधे का नाम आ जाता है, से जाकिर हुसैन का नाम आ जाता है, गिरी का नाम आ जाता है, अली का, रेड्डी, जेल वेंकटरमन, शंकर नारायण जपते, एपीजे अब्दुल कलाम पटना पाटली प्रमुख केंद्र, वही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रमुख केंद्र यानी कि प्रणब मुखर्जी केंद्र, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मतलब जो है अभी जो द्रौपदी मुर्मू है वो, यानी कि सभी के नाम एक तरफ से आ जाते हैं, के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा, यानी सारा राष्ट्रपति जो थे वो सीरियल वाइज एक एक करके हमारे सभी राष्ट्रपतियों का नाम इसमें आ जाता है। तो चलिए फिर अगले पेज में पढ़ते हैं, एक एक राष्ट्रपति के बारे में अब हम जानेंगे कि कौन क्या थे, कब से पद पे आए थे, कब पद त्याग दिए, उसके बाद कितना दिन में क्या किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा पेज में है, पहले राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। आप पढ़ कहाँ रहे हैं, EBFI इंस्टीट्यूट में, यानी एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट है, जो आपके भविष्य को एक उज्जवल और बेहतर बनाने की कोशिश में लगी हुई है। ठीक है, तो एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट EBFI, इसमें ये दिया गया है कि हम पहले प्रस्तावना यानी प्रस्तावना और संवैधानिक व्यवस्था पद का महत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में देखने को मिलता है। किसमें, 52 में देखने को मिलता है, यानी बोल रहा है कि 52 के अनुसार भारत का एक कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। कौन, राष्ट्रपति होगा। तो आपको अनुच्छेद 52 में मिलेगा कौन देखने को, राष्ट्रपति देखने को। ठीक है, तो ये एक संवैधानिक पद है। और बोल रहा है वह देश का प्रथम नागरिक, वह देश का प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं का कौन होता है, प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। सर्वोच्च सेनापति जिसको कहते हैं, सर्वोच्च सेनापति होता है। शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति, कार्यपालिका, संवैधानिक प्रमुख होता है। बोल रहा है कि संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, कार्यपालिका का, क्या, कार्यपालिका का और न्यायपालिका का भी, जिसकी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद करती है। जिसकी शक्ति का प्रयोग कौन करता है, ये मंत्रिपरिषद करते हैं। ठीक है, और मंत्रिपरिषद जो 42वां संविधान संशोधन 1976 जब हुआ था उस समय से, यानी इनमें कुछ बदलाव ऐसा किया गया कि अगर आप मंत्रिपरिषद एक बार आप वीटो प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा अगर आपको मंत्रिपरिषद फिर निवेदन करता है, यानी कि कोई बिल वगैरह पे मतलब सहमति जताने के लिए आदेश मतलब अनुग्रह करता है, तो आपको दोबारा बिना सोचे समझे उसको मतलब अनुमति देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके का था। अगला पेज देखते हैं, अगला पेज में है पहला राष्ट्रपति जो हमारे देश के थे, कौन थे, पंडित जवाहरलाल, प्रधानमंत्री। पेज 1 में पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे जो पहले थे प्रधानमंत्री वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इसमें दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे। क्या, पहले राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति।
कार्यकाल क्या था, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक, 13 मई 1962 तक। बोल रहा है विशेष पहचान क्या है भाई, विशेष पहचान है भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे किए और सबसे लंबे समय तक इस पद पर बने रहे। तभी आप जान रहे होंगे अभी हमारे अच्छा ठीक है, ये बढ़िया सी बात है। तो अभी आप नरेंद्र मोदी जी को देख रहे होंगे जो कि प्रधानमंत्री के पद पर है, लगातार बने रहे हैं और एक के बाद एक प्रत्येक राज्य पे धीरे धीरे अपना धावा बोलते जा रहे हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां, महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां क्या थे, उसके उपलब्धियां थे कि वह भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे और ऐसे तो कोई दूसरे राष्ट्रपति रहे नहीं जो कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष रहे होंगे। तो ये एक प्रमुख सी बात है उसमें से, जो कि शुरुआत में थे वो उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए उच्च लोकतांत्रिक जो हमारे देश में अभी देखने को मिलता है, उच्च लोकतांत्रिक, ठीक है, और गैर पक्षतापूर्ण बिना किसी के पक्ष का मानक स्थापित किए थे। क्या मानक स्थापित किए? राष्ट्रपति भवन में सादगी और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही बात है। वर्ष 1962 में उन्होंने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए गए या नवाजा गया। ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में इतना कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको देखने को मिला। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, ये आपके लिए एक बेहतर काम में आने वाला है। दूसरा है, कहाँ पढ़ रहे हैं भाई हम लोग? EVFI में पढ़ रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपको हम कुछ न कुछ डेली ज्ञान की बातें जरूर देंगे। तो आप हमारे साथ बनिए, जुड़िए, हमारे वीडियो को दूसरों के साथ साझा करिए, हमारे चैनल पे आप आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद फिर पढ़िए। पेज नंबर 3 में दिया हुआ है कि दूसरा राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन, जो दूसरे राष्ट्रपति थे हमारे देश के और प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, बोल रहा है कि कार्यकाल क्या है, 13 मई 1962 ईस्वी से लेकर के 13 मई 1967 ईस्वी तक। कितना? 13 मई 1967 ईस्वी तक। विशेष पहचान क्या है? विशेष पहचान ये है कि महान दार्शनिक थे, प्रख्यात शिक्षाविद थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, यानी वो पहले उपराष्ट्रपति थे। महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां क्या हैं? महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां उसके बारे में दिए गए हैं। इनके जन्मदिन 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आपको भली भांति पता होगा कि इन्हें शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पूरे देश में जो है शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा बात है 1962 के भारत चीन युद्ध जो हुए थे, 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने देश का कुशल मार्गदर्शन किया, यानी कि एक बेहतर तरीके से देश को थामा और देश को हड़बड़ाने नहीं दिया। मैंने हर तरीके से देश के पीछे लगा रहा है और देश को अच्छी तरीके से मार्गदर्शन करते रहे। देश का कुशल मार्गदर्शन किया था और सेना का मनोबल बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय दर्शन और संस्कृति की पहचान बनवाई। क्योंकि देखिए एक शिक्षक इतने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि एक ज्ञानी मानव तो होंगे ही। इसके बारे में इतना कुछ प्रमुख बातें थी जिसको आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते चलिए, फिर अगले पेज में चलते हैं हम लोग। अगले पेज में लिखा हुआ है कि पेज नंबर 4, जिसमें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बताया गया है। क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। और बीच बीच में आप हमारे जो दिए हुए ट्रिक हैं उसको जरूर पढ़ते रहिएगा। ट्रिक क्या है? चाचा राजेंद्र राधे से जाकर गिरी। क्या? राधे से जाकर गिरी। तो कौन? जाकिर हुसैन। चाचा राजेंद्र राधे से जाकर गिरी, अली रेड्डी जेल वेंकटरमन शंकर नारायण जप्ते पटना प्रमुख केंद्र में किससे मिले? द्रौपदी से मिले। तो यही बड़ी अच्छी बात है कि इतना अच्छा ट्रिक है जो कि जिससे हम प्रत्येक राष्ट्रपति के बारे में इतनी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए, कार्यकाल इसका क्या रहा था, 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 ईस्वी तक रहा। ठीक है, 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा और एक अच्छा कार्यकाल रहा। विशेष पहचान क्या है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए निधन होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। क्या समझे, मुस्लिम राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए निधन होने वाले पहले राष्ट्रपति थे, यानी पद पर रहते हुए इसके निधन हो गए थे और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन थे, मुस्लिम राष्ट्रपति। ये भी एक अच्छी बात है हाँ, कि सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों को लोगों को, यानी किसी प्रकार से हमारे देश में धर्मवाद, जातिवाद नहीं हो, इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है, जिससे हम समाज में अच्छे तरीके से चल पाते हैं, रह पाते हैं। बोल रहा है कि होने वाले पहले राष्ट्रपति थे क्या, जो राष्ट्र काल में ही इनकी निधन हो गया। महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां क्या है, महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां क्या है, तो बोल रहा है कि वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के कुलपति रहे थे। क्या, कुलपति रहे थे और देश में बुनियादी शिक्षा के विकास में बड़ा योगदान दिया। देश की बुनियादी शिक्षा मतलब क्या समझते हैं आप, जो शिक्षा नीचे से लेकर के ऊपर तक जाता हो, यानी कुल मिलाकर के सबसे पहली बात जो नीचे मतलब कि निचले कैटेगरी की जो शिक्षा हो, मतलब बोला जाए तो जो जहाँ से हमारा बेस स्टार्ट होता है, बुनियादी शिक्षा में बड़ा योगदान दिया उन्होंने। धर्मनिरपेक्षता, क्या, धर्मनिरपेक्षता, सर्कुलर के आदर्शों को मजबूती दी। क्या दी, मजबूती दी। नोट इसके इनके निधन के बाद बारागिरी वेंकट, क्या, बारागिरी वेंकट गिरी, यानी जिसका नाम है बीबी गिरी और फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद मतलब संभाले। जैसे देखिए, आपको पता होना चाहिए, जब राष्ट्रपति हमारे देश में नहीं रहते हैं या राष्ट्रपति का किसी कारणवश जैसे निधन हो गया, इनका आकस्मिक मृत्यु किसी कारणवश अगर हो जाए, या अगर हमारे राष्ट्रपति के पद कुछ दिन के लिए बाहर चले जाते हैं या किसी कारणवश स्वास्थ्य गड़बड़ी के कारण कुछ दिनों के लिए देखभाल अगर दिया जाए, तो हमारे देश के जो सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जिसको बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश यानी वरिष्ठ न्यायाधीश, उनको जो है ये पदभार का मतलब पद का मतलब कुछ दिनों के लिए प्रभार दिया जाता है और उनके द्वारा ही इस पदों का मतलब पूरी तरीके से निगरानी रखना पड़ता है। वही रखते हैं बारागिरी वेंकट गिरी के बारे में। क्या, बारागिरी वेंकट गिरी के बारे में, मतलब एक ऐसे राष्ट्रपति जो कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। क्या, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। स्वतंत्र उम्मीदवार का मतलब ये है निर्दलीय, जैसे आप जानते हैं ना, जो निर्दलीय लड़ते हैं। स्वतंत्र उम्मीदवार मतलब किसी पार्टी से नहीं लड़े थे, जैसे कि उस समय का जो कांग्रेस पार्टी रहा होगा, जो कांग्रेस पार्टी थे उस समय, उन्होंने उसके द्वारा इनको टिकट नहीं मिला होगा या वो उनके द्वारा ये उस चैनल के थ्रू ये नहीं लड़े। जैसे देखिए क्या होता है, जितना जैसे आप कोई चैनल के थ्रू, जैसे कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी के थ्रू आते हैं और लड़ करके जीत करके आपने पद को प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी न किसी चैनल के थ्रू आए तो मतलब थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल जाता है। और अगर आप इस तरह से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आते हैं, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आकर के जीत करके निकल जाना इतना आसान नहीं होता है। इसका मतलब है कि बारागिरी वेंकट गिरी जो है, वो बीवी गिरी जो है, मतलब वो बहुत ही राजनीतिक में बहुत ज़्यादा ही मतलब महान खिलाड़ी रहे होंगे, तभी तो चौथे राष्ट्रपति के रूप में उभर कर आए। उसमें भी क्या है कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आए, ये बात है। इसका कार्यकाल क्या था, 24 अगस्त से 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1974 तक। ठीक है, कार्यकाल भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये कम में राष्ट्रपति थे। तो आपको हमने एक ट्रिक दिया है जिसको आप प्रयोग कर करके बेहतर तरीके से नंबर निकाल सकते हैं। चाचा राजेंद्र राधे से जाकर गिरी अली रेड्डी जेल वेंकटरमन शंकर नारायण जप्ते पटना के प्रमुख कर्ण में क्या द्रौपदी से मिले। तो इस तरीके के ट्रिक से आप निकाल सकते हैं कि ये गिरी जो है कम में नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो विशेष पहचान क्या है, विशेष पहचान है कि भारत के एकमात्र व्यक्ति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और पूर्ण राष्ट्रपति दोनों पदों पर रहे, मतलब कार्यवाहक के रूप में रहे और अगले जो राष्ट्रपति थे उन्हें हम मतलब पद पे रहते हुए अचानक मृत्यु या किसी कारण
मतलब मौत हो जाने के कारण कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद निभाए। उसके बाद फिर क्या हुआ, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते और जीतने के बाद फिर राष्ट्रपति पद पर आए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां क्या है, तो एक तो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, ये सबसे बड़ी बात है, के रूप में ऐतिहासिक और कड़े मुकाबले मतलब क्या, बहुत ही मुकाबला जटिल था लेकिन फिर भी ये जीत पाए, ये बड़ी बात है। वे एक प्रसिद्ध बोलता है ना कि जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। अगर आप जीत जाते हैं मतलब जीत गए, अगर आप हार जाते हैं, आप कितनों मेहनत किए हैं मतलब हार गए तो हार गए। इसीलिए अगर आप कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है इतनी जोर तरीके से लगिए कि उनको पा करके ही छोड़ना है, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से तैयारी करना है हमें। एक प्रसिद्ध श्रमिक नेता मतलब क्या होते हैं, श्रमिक नेता का मतलब ये है, क्या बोल रहे हैं, ट्रेड यूनियन लीडर थे। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि और देखिए आगे, जिन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिए नई नीतियां बनाई, क्या नई नीतियां या कई नीतियां बनाई। इसका मतलब ये है कि आप देखे होंगे कि जैसे कोई कंपनी फैक्ट्री वगैरह होती है, उसमें श्रमिकों के ऊपर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, तो विशेष ध्यान दिलाने के लिए ये जो है हमारे राष्ट्रपति जी, यानी कि बहुत सारे ऐसे इनके लिए नियम बना दिए लेबर के लिए, यानी कि जो श्रमिकों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके। जैसे कि सरकारी संस्थान में होते हैं कि श्रमिकों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, उनकी सैलरी एक निश्चित होती है। फिर दूसरा बात यह है, तो जो सरकारी नियमों में एक फिक्स नियम होते हैं सरकारी संस्थान में कि ये सभी नियमों के तहत चलने हैं, छुट्टी लिमिटेड होता है, आपको मतलब ड्यूटी आपका फिक्सेशन होता है कि इतना से इतना करना है। उसी तरीके से बहुत सारे नियम, जैसे कि आपको मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है, उसी तरीके से प्राइवेट संस्थान में भी बहुत सारे, जैसे कि कोई भी ट्रेड यूनियन लीडर होने के नाते इन्होंने एक नियम बनाया कि कोई भी श्रमिकों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसके तहत कुछ न कुछ ऐसे नियम दिए होंगे। जैसे ऐतिहासिक घटनाक्रम में इन्होंने कार्य किए हैं। उसके बाद अगला हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद। क्या, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये 5वें राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, 5वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, जानना आपको जरूरी है। इसको जानने के लिए मैंने आपको मंत्र दे दिए हैं। और अगला क्या है कि कार्यकाल क्या था, 24 अगस्त 1974 से लेकर के 11 फरवरी 1977 तक इसके कार्यकाल रहे हैं। विशेष पहचान क्या है, विशेष पहचान यह है कि पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रपति, क्या, दूसरे राष्ट्रपति जो पद पर रहते हुए ही मृत्यु को प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां क्या थे, तो महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां ये थी कि इनके कार्यकाल के दौरान ही वर्ष 1975, देखिए वर्ष 1975 में भारत में आपातकाल, क्या 1975 में जो आपातकाल हुआ था, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, जिस पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, यानी कि 1975 का जो आपातकाल का समय था वो इन्हीं के समय में आए थे, फखरुद्दीन अली अहमद के समय में। ठीक है, बोल रहा है नोट, इनके निधन के बाद बीडी जट्टी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। बीडी जट्टी ने कार्यवाहक के रूप में, जट्टी, ये जो जट्टी आप देख रहे हैं बीडी जट्टी, आप सोच रहे होंगे कि बीडी जट्टी का नाम तो हम कभी पढ़े नहीं है। तो इसके बाद रेड्डी थे, ये ना, तो इसका बसप्पा दानप्पा रेड्डी जट्टी, बसप्पा दानप्पा जट्टी इसका पूरा नाम था, बसप्पा दानप्पा जट्टी, जो 1977 में इन्होंने कार्यभार को संभाला था। 1977 में इनकी ये जो है अकस्मात मृत्यु हो जाने के कारण फखरुद्दीन अली अहमद के, उसके बाद ये बीडी जट्टी ने कार्यभार संभाला 1977 में। ठीक है, तो बोल रहा है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था कौन, तो बीडी जट्टी ने, किसको मरने के कारण, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की मौत हो जाने के बाद। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इतना विशेष नॉलेज था। अगर आप इसके बारे में कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज किसके बारे में पढ़ेंगे, नीलम संजीव रेड्डी, जो उनके बाद जो राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक बीडी जट्टी ने संभाले थे, उसके बाद ये नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बन करके आए।
छठे राष्ट्रपति थे। ये कितने नंबर के हैं? छठे नंबर के राष्ट्रपति हैं। जो छठे नंबर के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। इनको आप ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं कितने नंबर के हैं, और आप इन ट्रिक को बिल्कुल ही तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपको नंबर गिनने में कोई समस्या नहीं होगी और ताकि सभी राष्ट्रपतियों के नाम भी याद हो जाएंगे। कार्यकाल क्या है? 25 जुलाई 1970 से लेकर के 25 जुलाई 1970 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक। ठीक है। विशेष पहचान यह है कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ी बात देखिए क्या लिखा गया है कि निर्विरोध। क्या? निर्विरोध। ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। क्या है? निर्विरोध। निर्विरोध का मतलब जैसे अभी आप देखे थे कि निर्दलीय, उसी तरह यहाँ है निर्विरोध। निर्विरोध मतलब ये है कि इसके विपक्ष में कोई राष्ट्रपति खड़ा हुए ही नहीं, निर्विरोध ये चुने गए। ठीक है। तो एकमात्र राष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां क्या है इनके? वे आंध्र प्रदेश, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो बड़ी बात है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल किए थे। आपातकाल के बाद देश के राजनीतिक संकट को संभालने में और विभिन्न विचारधाराओं वाली जनता पार्टी सरकार के साथ समन्वय बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या? जनता पार्टी, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आपातकाल के बाद, क्योंकि इसके पहले आपातकाल आए थे, वो संकट को इन्होंने अच्छी तरीके से संभाल पाया, यानी इतनी बड़ी उपलब्धियां थी इनकी। अब अगले राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। अगले राष्ट्रपति कौन थे हमारे? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। ये कम्मे नंबर के राष्ट्रपति थे? ये 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कार्यकाल क्या है? 25 जुलाई 1982 से लेकर के 25 जुलाई 1987 तक इन्होंने कार्यकाल मतलब अपने समय का सही समय हमारे देश को दिया। विशेष पहचान, विशेष पहचान क्या है? भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के पहले सिख राष्ट्रपति। ठीक है। महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां इनके क्या थे, इनके बारे में देखते हैं। बोल रहा राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री थे। क्या थे? पंजाब के मुख्यमंत्री। ठीक है। ऐसे भी जो राष्ट्रपति बनते हैं उनको राष्ट्रपति पद तक आते आते मतलब बहुत ही उपलब्धियां हासिल हो चुकी होती है। केंद्र में गृह मंत्री रहे थे, केंद्र में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर भारत में पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग, बहुत अच्छी बात है। क्या? पॉकेट वीटो का प्रयोग। अगर लगे राष्ट्रपति साहब को कि कोई ऐसे चीज़ों का प्रयोग हो रहा है जो देश के हित में अच्छा नहीं हो, तो राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, और ये करना देश के हित के लिए अच्छा ही होता है। शक्ति का प्रयोग किया जिससे वह विधेयक कानून नहीं बन पाया। विधेयक कानून नहीं बन पाया मतलब जो भी विधेयक लाया गया उसको दबा करके रख दिया गया। दबा करके रख दिया मतलब पॉकेट वीटो को पावर दिया जाता है, जिससे कि कोई विधेयक आया हो और वो देश के हित में नहीं हो या अभी लागू होने का समय उसका ठीक नहीं होता है, तो उस समय के लिए क्या किया जाता है? उसको पॉकेट वीटो के प्रयोग के रूप में मतलब दबा दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के ये बोलिए कि राष्ट्रपति के पास पत्र आया लेकिन उन्होंने उसे अपने पैकेट में रख लिया, इसका कोई जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर के पॉकेट वीटो यही होता है। लेकिन फिर अभी तो आप देख रहे हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो नियम कानून बना, उसके बाद फिर ये ऐसा हुआ कि अगर दोबारा फिर विधेयक दिया जाता है, दोबारा फिर विधेयक अगर राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाता है तो उस पर उनको साइन करना ही होगा, ऐसा बात कही गई है। तो नहीं बन सका उस समय ये। इसके कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या जैसे कठिन समस्याओं का झेलना पड़ा होगा। जैसे कठिन दौड़ आए जिससे उन्होंने धैर्य से संभाला, यानी धैर्य से उन्होंने संभाला। और सोचिए कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की मौत हो जाए तो आप सोच ही सकते हैं कि हालात देश की कैसी हो गई होगी। यानी कि बहुत ही कठिन अजब समस्या आया होगा देश में, लेकिन फिर भी उन्होंने उस समय के हालात को अपने आप से संभाल पाए और पूरे देश को सही ठिकाने पर लाने का काम किया। अब अगला राष्ट्रपति हमारा कौन? आर वेंकटरमन। कौन? आर वेंकटरमन है। आर वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन 8वें राष्ट्रपति थे। ये कब राष्ट्रपति थे हमारे देश के? 8वें राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन। ठीक है। बोल रहा है कार्यकाल क्या था? 25 जुलाई 1987 से लेकर के 25 जुलाई 1992 तक इनका कार्यकाल रहा था। विशेष पहचान क्या है?
एक कुशल वकील थे, एक कुशल वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के पूर्व वित्त व रक्षा मंत्री। वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों अलग अलग होते हैं। वित्त मंत्री वो होते हैं जो पैसों के बारे में होती है बातें, और रक्षा मंत्री वो जो देश की रक्षा के बारे में बात होता है। ठीक है, तो मतलब वित्त मंत्री अलग होते हैं और रक्षा मंत्री अलग होते हैं। तो वित्त मंत्री भी रहे थे और रक्षा मंत्री भी रहे थे। महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां क्या है इसके बारे में देखते हैं। इनके कार्यकाल में भारत में गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई। बहुत अच्छी बात है, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे बिहार में कई वर्षों से गठबंधन की सरकार चल रही है, उसी तरीके से गठबंधन का शुरुआत हुआ इनके कार्यकाल में, जहां इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 4 अलग अलग प्रधानमंत्रियों, अब सोचिए 5 साल का कार्यकाल हो और 4 अलग अलग प्रधानमंत्री को झेल चुके हो, तो सोचिए कि एक अजीब सी मतलब कार्यकाल था, है कि नहीं। 4 अलग अलग प्रधानमंत्री को, राजीव गांधी को अलग झेले, फिर वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव, ये सभी प्रधानमंत्री इनके कार्यकाल के दौरान आए, के साथ काम किया। उन्होंने देश में राजनीतिक अस्थिरता के दौरान संविधान के रक्षक के रूप में बेहतरीन भूमिका निभाई। तो संविधान के रक्षक ऐसे भी होते ही हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के अगर राष्ट्रपति साहब का पद देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद देश की रक्षा के लिए ही कुल मिलाकर के होते हैं, क्योंकि तीनों सेनाओं के इस सेनापति होते हैं। पहली बात यह है, ऊपर से कानून में सबसे बड़ा फैसला राष्ट्रपति का ही होता है, जो कि आपके दंड को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, ये सभी रूल आप जानते होंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल 4 प्रधानमंत्रियों को अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने झेला। ठीक है, अब अगली बात है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 9वें राष्ट्रपति थे। कितने कम में राष्ट्रपति थे? 9वें राष्ट्रपति के रूप में आए कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कार्यकाल क्या था इसका? 25 जुलाई 1992 से लेकर के 25 जुलाई 1997, 92 से लेकर के 97 तक इसका कार्यकाल था। विशेष पहचान क्या था? कानून के प्रचंड, यानी कि कानून के प्रचंड विद्वान थे और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति। महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां यही है इनके कि पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे और ऊपर से क्या है कि कानून के प्रचंड विद्वान थे। ठीक है, महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां क्या है देखते हैं। वो बोल रहे हैं कि वह संसदीय नियमों और संवैधानिक मूल्यों के सख्त पालन के लिए जाने जाते थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इतने बड़े संवैधानिक पद पर हो, तो और संवैधानिक पद पर हो या फिर हमारे देश की एक नागरिक हो, सबसे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। तो सबसे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हो, चाहे 125 करोड़ देशवासी या 150 करोड़ देशवासी में से सबसे मतलब कि सबसे नीचे का सबसे अंतिम नागरिक जो होता है, उनके लिए भी ये बड़ी बातें होती है कि संसदीय नियमों और सबसे बड़ी संवैधानिक मूल्यों को सख्त से पालन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप नियमों और कानूनों को सख्ती से ले रहे हैं तो आपके जीवन थोड़ा अच्छे ही चलेंगे। ठीक है, इनके कार्यकाल में देश ने आर्थिक उदारीकरण से शुरुआत हुआ। आर्थिक उदारीकरण का मतलब कुल मिलाकर के व्यापार का ऐसा उदारीकरण जो सभी देशों से घुल मिल करके धीरे धीरे उदारीकरण मतलब कुल मिलाकर के आर्थिक स्थिति पूरी तरह से दयनीय और व्यापार पूर्ण रूप से चौपट होने वाले कंडीशन पे जो होते हैं उसे आर्थिक उदारीकरण बोला जाता है का दौर देखा गया। इन्होंने दुनिया भर के देशों के साथ जाकर के कूटनीतिक और सांस्कृतिक मतलब जिस तरीके से हो सके देश को मजबूत बनाने का कार्य किया और जाकर के पूरे हर एक देशों से मिलजुल करके यात्राएं कर करके सभी देशों से अपना व्यापार और आर्थिक उदारीकरण से बचने का मतलब प्रयास किया। ठीक है, अगला प्रधानमंत्री है कौन सा? अगला राष्ट्रपति है हमारा के आर नारायण हमारे 10वें राष्ट्रपति थे। कौन? 10वें राष्ट्रपति के आर नारायण। इसका कार्यकाल क्या है? 25 जुलाई 1997 से लेकर के 25 जुलाई 2002। 25 जुलाई 1997 से लेकर के 2002। विशेष पहचान क्या है? भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और देश की सबसे योग्य राजनीतिक मतलब जो राजनीतिक
राजनयिकों मतलब डिप्लोमेट, मतलब एक तरह से राजनीतिज्ञ में मतलब ज़्यादा जानकार होने वाले आदमी जो है उसे उसे कहा जाता है। ठीक है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे और मतलब योग्य राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, महत्वपूर्ण कार्यकाल और उपलब्धियां थी। वे पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा चुनाव और आम नागरिक की तरह कतार में खड़े होकर के वोट डालने गए थे। जब ऐसे बड़े बड़े लोग कोई छोटा छोटा इस तरीके का काम करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाते हैं। उन्होंने रबड़ स्टैम्प राष्ट्रपति बनने से इनकार किया और केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों जैसे कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा। क्या? पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, यानी कि राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगते हैं कैबिनेट ने इसका फैसला दिया और उनको पुनर्विचार के लिए ये वापस भेज दिए थे। ये सभी बात है आर के नारायण के बारे में। फिर चलते हैं अगले राष्ट्रपति के पास, वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप इनके बारे में जितना कुछ भी कहेंगे कम ही बोलेंगे, है कि नहीं। ऐसे महान आदमी थे जिनको कि आज देश से मतलब जा चुके हैं, मतलब इस धरती पे नहीं है, और इस धरती पर नहीं रहने के कारण अगर ये यहाँ से चले गए हैं तो मानिए कि भारत की बहुत बड़ी संपत्ति खो गई है। मतलब 11वें राष्ट्रपति थे और कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इसको क्या मिसाल, देखिए अभी सारा कुछ इसमें आ ही जाएगा। कार्यकाल क्या है? 25 जुलाई 2002 से लेकर के 25 जुलाई 2007, 2002 से लेकर के 2007। और ये सभी हम लोगों का एक अच्छा समय था जिसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो मतलब इसके बारे में थोड़ा विशेष जान सकते हैं। विशेष पहचान क्या है? इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता था। क्या है? मिसाइल मैन कहा जाता था। और जनता के राष्ट्रपति यानी पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता है। क्या? जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। मतलब इसका मतलब ये है कि जनता से बहुत ज़्यादा ही लगाव रहा होगा, बहुत ज़्यादा ही जुड़ाव रहा होगा और जनता के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे। बोल रहे हैं कि भारत के रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी कि जैसे कि डीआरडीओ और इसरो में ऐतिहासिक योगदान दिया। क्या दिया? ऐतिहासिक योगदान दिया, जिसमें पोखरण 2 परमाणु परीक्षण शामिल है। क्या है? पोखरण 2 परमाणु परीक्षण शामिल है। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता विशेषकर बच्चों के लिए और युवाओं के लिए खोल दिए गए। इसी के कारण तो जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाने गए, है कि नहीं। जनता के राष्ट्रपति के नाम मतलब जनता के लिए, देखिए आम जनताओं के लिए राष्ट्रपति भवन का दरवाज़ा खोल देना, विशेष करके बच्चों और युवाओं के लिए राष्ट्रपति भवन का दरवाज़ा खोला गया। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति चाहते थे कि जो भी आम जनता को, बच्चों को, युवाओं को जो भी दिक्कत है या जिस तरह की क्या परेशानी है वो हमें आपस में देखने को मिले। और मिसाइल मैन, सबसे बड़ी बात है कि ये कौन थे? मिसाइल मैन। जब ये हमारे देश से चले गए तो मानिए कि हमारे देश में जो परमाणु शक्ति होती है उस तरीके से हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गए। और अगर ऐसा हो पाता कि हमारे मतलब ऐसा कुछ संभव हो पाता कि कोई आदमी चले जाने के बाद भी उसके इतने महान दिमाग को अगर रख पाते तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो संभव था नहीं, ऐसा संभव है नहीं, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जो है अपने आप में एक मतलब बहुत बड़े तोप कह सकते हैं, क्योंकि मिसाइल मैन इसका नाम ही है। उन्होंने विजन 2020 के जरिए भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का खाका देश के सामने रखा। ठीक है, मतलब बात रखी कि भारत को जो है 2020 के विजन 2020 में ही दिया था कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कई सारे कदम उठाते रहते हैं और बहुत सारे कदम पे चलते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात थी कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? मिसाइल मैन थे। ये भी राष्ट्रपति तो थे, वो अलग बात है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन थे। जैसे देखिए डीआरडीओ, इसरो, इन सभी में भूमिका निभाए। इसका मतलब अभी है नहीं, चले गए, बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि खत्म हो गई भारत से। अगला राष्ट्रपति है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये 12वें राष्ट्रपति हैं। कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? 12वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। वो महिला है ना। कार्यकाल क्या है? 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012। 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012। विशेष पहचान क्या है? विशेष पहचान है कि भारत के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति, भारत के इतिहास में
पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। आप दिन प्रतिदिन देखते होंगे कि महिलाएं यूं आसमान छूती चली जा रही है, लेकिन बहुत सारे महिलाएं ऐसी भी है जो आसमान मतलब पृथ्वी से नीचे मतलब अपने सोच से इतना गिर चुकी है कि कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी विशेष पहचान ये है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किए इन्होंने। अब इसका महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां क्या उसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वे राजस्थान, देखिए राष्ट्रपति बनने से पहले वे राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल यहाँ बनी। उसके बाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। अपने कार्यकाल में उन्होंने महिला सशक्तिकरण, जब भी आपको कभी महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलने के लिए बोला जाए तो आप ऐसा मतलब आप अगर छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो इतना जरूर करिए कि हर एक टॉपिक के बारे में, यानी कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो जटिल टॉपिक हो, उसके बारे में आप कहीं भी आपको खड़ा कर दिया जाए या बोलने के लिए कहा जाए तो हमें घबराना नहीं है और आराम से शांत स्वभाव से आकर के और हमें हर एक टॉपिक के बारे में कुछ न कुछ बातें कह करके निकल जाना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए कोई टॉपिक दिया गया, उससे क्या अच्छाई होने वाली है, अभी वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, पहले उसके क्या स्थिति थे और बाद में आकर के उसकी कितनी इम्पोर्टेंसी होने वाली है और इम्पोर्टेंसी अगर होगा तो उनके पीछे क्या क्या कार्य किया जाए जिसके कारण कि इनकी इम्पोर्टेंसी हो सकती है। ये सभी बातों को महिला सशक्तिकरण के बारे में ये हमारे राष्ट्रपति जी जो थे, कौन महिला राष्ट्रपति थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और बाल विकास और ग्रामीण विकास की योजनाओं पर विशेष बल दिया। महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और ग्रामीण विकास के योजनाओं पर विशेष बल दिया। वे देश की पहली ऐसी महिला राष्ट्रपति बनी जिन्होंने सुखोई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। सोचिए, जैसे कि मिसाइल मैन थे तो ये एक दूसरे मिसाइल मैन आ गया है कि नहीं। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला, बोल रहा है कि पेज 14 प्रणब मुखर्जी के बारे में पढ़ना है। क्या? प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे। 13वें राष्ट्रपति थे कौन? प्रणब मुखर्जी। इसका कार्यकाल था 25 जुलाई 2012 से लेकर के 25 जुलाई 2017 तक। विशेष पहचान क्या है? विशेष पहचान है कि राजनीतिक और अर्थशास्त्र के चाणक्य माने जाने वाले नेता, राजनीतिक और अर्थशास्त्र के चाणक्य माने जाने वाले नेता थे ये, है ना। मतलब राजनीतिक और अर्थशास्त्र में बहुत ही अच्छी पकड़ थी। महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां क्या है? राष्ट्रपति बनने से पहले वे देश के वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री जैसे सबसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। यानी कि वित्त मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे और विदेश मंत्री भी रहे। ठीक है, ऐसे ऐसे पदों पर राष्ट्रपति बनने से पहले वो थे। इन्होंने दया याचिकाओं पर त्वरित और कड़े फैसले लिए थे। दया याचिकाओं पर त्वरित और कड़े फैसले लिए थे ताकि इन पे जल्द से जल्द मतलब सुनवाई की जाए, यानी कि अच्छे नियम कानून बनाए। राष्ट्रपति भवन में ऐतिहासिक अनुसंधान और धरोहरों के संरक्षण के लिए इन रेसिडेंस कार्यक्रम शुरू किया। वर्ष 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। वर्ष 2019 में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 2019 में। विशेष बात क्या थी? वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी ये पहले बन चुके थे और राजनीतिक और अर्थशास्त्र में अच्छे पकड़ थे। अगला राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति बने। 14वें राष्ट्रपति। कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से लेकर के 25 जुलाई 2022 तक था। 25 जुलाई 2017 से लेकर के 25 जुलाई 2022 तक। विशेष पहचान क्या है? कि प्रसिद्ध वकील थे, बिहार के पूर्व राज्यपाल ये भी बन चुके थे और प्रसिद्ध वकील भी थे। महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां क्या है? इसको देखते हैं। उन्होंने समाज के सबसे पिछड़े, गरीब और हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए कल्याण का कार्य किया, यानी कि इनके लिए आवाज उठाए। इनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370, ये तो आप भली भांति जानते होंगे, को हटाने और नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA जैसे बड़े विधेयकों को मंजूरी दी। ठीक है। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने अपने वेतन का एक हिस्सा दान कर मतलब एक मिसाल पेश कर दिया। कोई तो अपने सैलरी का 1 रुपया देना नहीं चाहता है, इन्होंने अपनी सैलरी का कोरोना महामारी के दौरान देश में समर्पित किया।
तो चलिए अगला प्रधान राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। अगला राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो भी वर्तमान में है। ये 15वीं और वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। क्या है? 15वीं और वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। बोल रहा है कार्यकाल क्या है? 25 जुलाई 2022 से लेकर के वर्तमान समय 2026 तक निरंतर कार्यरत है। यानी देखिए कब तक कार्यरत रहते हैं ये हम अभी बोल नहीं सकते हैं। विशेष पहचान क्या है? भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और देश की आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण कार्यकाल और उपलब्धियां क्या है इनके बारे में देखते हैं। बोला राष्ट्रपति बनने से पहले वे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही। क्या? राष्ट्रपति बनने से पहले वे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही है। ठीक है, जनता से जुड़ाव, उन्होंने अपने कार्यकाल में देश के हर राज्य का दौरा किया है। हर राज्य का दौरा किया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से सीधे मुलाकात किए हैं। ठीक है, कमजोर और जनजातीय समूह जो हैं उनका सपोर्टर हैं। शिक्षा और पर्यावरण, बोल रहा है कि राष्ट्रपति भवन की ऐतिहासिक लाइब्रेरी को आम जनता के लिए खोला। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आम जनता अगर इतने बड़े लाइब्रेरी को मतलब पढ़ पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। साथ ही राष्ट्रपति भवन परिसर में पूरी तरह से नेट जीरो यानी इको फ्रेंडली बनाने की मुहिम शुरू किया था। ठीक है, तकनीक और समावेशन में क्या किया? राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट, तकनीक में क्या किया कि राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट को 22 भाषाओं में, आम बात नहीं है, अगर आप एक भाषाएं के अलावा दूसरा भाषा सीखना चाहते हैं तो बहुत ही जटिल होता है, भारतीय भाषाओं में लॉन्च करवाया और पूरे परिसर को दिव्यांगजनों के लिए अनुकूलन बनाया। मतलब सोचिए कि 22 भाषाओं में जो है क्या किए? वेबसाइट को लॉन्च करवाया। तो अब हमारे 15वें राष्ट्रपति थे और अभी वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। बस राष्ट्रपति के बारे में कुल इतना ही पेश था हमारे पास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये राष्ट्रपति के बारे में जो भी हम बताएं और जो ट्रिक दिए, वो ट्रिक से अगर आपको कोई लाभ होता है, आपको अच्छा लगता है, अगर ये आपको ये सेशन ठीक ठाक लगा तो वीडियो को ज़रूर आप शेयर करिए और हमारे चैनल पर आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे के साथ साझा करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह के कोई अच्छे टॉपिक को लेकर के आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो या आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिस पे कि हम चर्चा कर सकते हैं या बना सकते हैं तो आप ज़रूर हमें सजेस्ट करें, उस टॉपिक पर भी वीडियो बना सकते हैं और बनाएंगे। तब तक आज के लिए चलिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।